जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे देश के 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई है। दूसरा, कई लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि भाई मैं लिबरलों की खुल के बुराई क्यों नहीं करता। तो देखिए, ऐसा है कि मैं पड़ोस की आंटी तो हूँ नहीं जो उनकी बुराई करूँ, लेकिन हाँ, मैं उनकी बातों को पॉइंट आउट जरूर करता हूँ कि भैया ये जो चीज़ इन्होंने कही है, ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है। अब वो थोड़ी गड़बड़ है, ज़्यादा गड़बड़ है, कम है, ज़्यादा है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, काली है, गोरी है, जो भी कुछ है, उस बात का निर्णय लेने का काम आप सभी का है। क्योंकि भाई जनता जनार्दन तो आप ही हैं। क्योंकि लिबरल भी अगर कोई चीज़ ट्वीट कर रहे हैं तो वो किसके लिए लिख रहे हैं? जनता के लिए लिख रहे हैं। तो भाई आखिरी में डॉन कौन हुआ? जनता हुई। तो इसीलिए मेरा मानना है कि भाई जो भी कोई बात हो वो जनता के लिए हो और जनता ही उसे तय करे, तो सबसे अच्छी बात होती है। अब कल मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मोदी जी ने भैया ये कहा कि हम पार्टीशन के समय जो भी कुछ गलत चीज़ें हुई थी, जिस तरह से लोगों को सफ़र करना पड़ा था, हम 14 अगस्त के दिन इन्हीं सब चीज़ों को याद करेंगे। मतलब हमारी देश की आज़ादी से ठीक एक दिन पहले, अब ये संयोग ही कह लीजिए कि हमारे देश की आज़ादी के ठीक एक दिन पहले एक ऐसे देश को भी आज़ाद किया गया था जो देश आज अपने अस्तित्व में ही घूमता जा रहा है। पहली बात तो ये कि इस देश की कोई हिस्ट्री है नहीं। मतलब 75 साल के पहले की अगर आप हिस्ट्री ढूंढेंगे पाकिस्तान की, तो शायद वो आपको नक्शे में भी नहीं मिलेगी, तो किताबें तो बहुत दूर की बात है। ये सब बातें तो छोड़ देते हैं, लेकिन पार्टीशन के समय जो भी कुछ हमको चीज़ें देखनी पड़ी थी, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता के जाते हैं कि भाई इस तरह की घटनाएं हुई थी, इस तरह से लोगों को परेशान किया गया था, मारा गया था, उन चीज़ों को याद करना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको याद करेंगे ना तो आज हमें आज़ादी की कीमत पता चलेगी। कई घरों में आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे मतलब गेम्स के पीछे ऐसे पागल हो चुके हैं कि वो पैसों को अहमियत नहीं देते। अब ऐसे में माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप या तो चिड़चिड़ाते हैं या मारते हैं या वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार हम बच्चों को समझाएं कैसे। तो इसीलिए यदि आप अपने बच्चों को भारत के इतिहास में थोड़ा बहुत गोता लगाने का मौका देंगे तो शायद उनको भी समझ में आएगा कि भाई भारत का इतिहास कितना गौरवान्वित करने वाला है। और ऐसे में सभी लोगों को एक मेंटालिटी डेवलप करने का मौका मिलेगा कि नहीं, हमारे पास जो चीज़ें हैं हमें प्राउड होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इन चीज़ों के लिए बलिदान दिया है उनके सेक्रीफाइस छोटे नहीं थे। लेकिन जब मोदी जी ने इस बात की घोषणा करी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, किसी ना किसी को तो परेशानी होनी थी ना, और हुआ भी ऐसे ही। कुछ लोगों को दिक्कत हो गई कि अरे यार, ये मोदी ने अब क्या कर दिया और ये भी कोई करने वाली चीज़ है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मतलब पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद से ही लिबरल गिरोह का जो क्रंदन है वो चालू है। बलिदानियों को सम्मान देना उन्हें रास नहीं आ रहा है। हमारे लोगों को जो संघर्ष करना पड़ा है इसे वो याद नहीं करना चाहते शायद। खुद को एक स्टैंड अप कॉमेडियन बताने वाले अतुल खत्री ने लिखा लोल LOL। अब भैया मतलब भला कौन विभाजन की त्रासदी को याद करना चाहता है? तो खत्री साहब शायद आप नहीं करना चाहते। हालांकि इस तरह की बात लिखने वाले वो अकेले नहीं थे। अर्पिता चटर्जी नाम की एक पूर्व पत्रकार ने लिखा है कि इस आदमी की ध्रुवीकरण की क्षमता असाधारण है, इन्होंने इंडिपेंडेंस डे को भी नहीं छोड़ा। अरे बाप रे। ठीक है, जैसा कि अपेक्षित है, काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। इसे समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन वो अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं। शायद इसलिए भारत के सेक्युलर ब्रिगेड के लोग भी इस निर्णय से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि भारत के कथित सेक्युलरिज्म की नींव भी हिंदुओं के नरसंहार, हिंदू महिलाओं के बलात्कार और हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने पर आधारित है। शायद इसलिए कांग्रेस अब तक अपने हिसाब से इतिहास चलाती रही, अपने नैरेटिव के हिसाब से इतिहास चलाती रही। शायद इसलिए सारी चीज़ों को महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द घुमाया गया। सारी अच्छी चीज़ों के लिए उन्हें जो चीज़ें बुरी हुई उन्हें या तो भुला दिया गया या फिर उन्हें अच्छा बनाकर देश के सामने पेश किया गया। आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पूर्वजों ने विभाजन का दंश झेला है, जिनके परिवारों ने इस त्रासदी को झेला है। जहाँ एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भारतीय मुस्लिमों का विभाजन से कोई लेना देना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि विभाजन की त्रासदी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके हिसाब से दुनिया भर के मुस्लिम पीड़ित हैं, भले ही एक बड़े हिस्से पर सैकड़ों वर्षों तक इस्लामी शासन रहा हो। आज भी कई भारतीयों के पूर्वजों की संपत्ति पाकिस्तान बांग्लादेश में किसी और के कब्जे में है। शायद अभी मतलब ये अखंड भारत की बातें हम लोग जो करते हैं वो शायद इसलिए होती है। भारत पाकिस्तान विभाजन और इसके बाद हुए दंगों में 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। महिलाओं के साथ जो हुआ वो अलग, मतलब बच्चों को तक नहीं बख्शा गया था। किसी सिख महिला ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गुरुद्वारे में ही आत्महत्या कर ली, तो कहीं शरणार्थियों से भरी पूरी ट्रेन में ही नरसंहार हुआ था। जिस देश में राजनेता स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अराजकता का माहौल बना हुआ था। तो ऐसे में आखिर इस अराजकता के माहौल को क्यों देश को ना बताया जाए, क्यों देश को ना याद दिलाया जाए? कब तक इन चीज़ों को दबाते रहेंगे, कब तक इन चीज़ों को छुपाते रहेंगे?
यदि आपको कोई ज़ख्म हुआ था, कोई चोट लगी थी, तो उस चोट को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में आप दोबारा वो गलती ना करो कि आपको इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़े। और वैसे भी इंसान तो अपनी गलतियों से ही सीखता है ना, तो अपनी गलती का अंदाज़ा होना भी तो ज़रूरी है। अब आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।